हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए क्राउन पब्लिकेशन के जो है सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 और 2 को कवर किया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट से जाकर आप उसे वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ मिल जाएगा, यहाँ से आप मैथ और रीजनिंग के जो है प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं विथ सोल्यूशन, ठीक है। तो आज का सेशन जो है काफ़ी शानदार होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य में हुआ था, ठीक है। जो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। क्योंकि उसमें दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का शासन था। इसको लोधी वंश का, और लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी था। तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 जो क्रांति थी उसकी प्रतीक चिन्ह जो था वो कमल और रोटी था। जहाँ पे कमल और रोटी का लोग चित्र देखते थे समझ जाता है कि ये जो है एक क्रांतिकारी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष में हुआ था? तो काकोरी जो षड्यंत्र हुआ था यह सन 1925 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो है चूंकि कौन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो क्रांतिकारी संगठन था जिसके संस्थापक सचिंद्रनाथ सान्याल चंद्रशेखर आजाद थे, इसी संस्था के द्वारा जो है लगभग 10 क्रांतिकारियों ने मिलकर काकोरी षड्यंत्र, काकोरी में ट्रेन डकैती की। और ट्रेन डकैती करने का जो मेन मकसद था वो धन की प्राप्ति करना था, ताकि जो है क्रांतिकारी संगठनों को आगे बढ़ाया जाए। इसमें आपको इसी कांड में जो है आपको अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को जो है फांसी की सजा हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? जो करो या मरो का नारा है यह आपको भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। और यह कब हुआ था? यह सन 1942 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने एक बहुत ही प्रख्यात भाषण दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि जो अपने देश के सैनिक है अपने देशवासियों पे गोली न चलाए, और जो सरकारी कर्मचारी है वो अपनी नौकरी न छोड़े, किंतु जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 2 years 8 months एंड 28 nights के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको सलमान रश्दी है। यह भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यूजीसी के निर्देशानुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों के लिए सीटों की प्रतिशत सीमा कितनी की गई है? तो यूजीसी ने कहा है कि लगभग जो विदेशी छात्र होते हैं उनके लिए 25% आरक्षण किया जाए विश्वविद्यालयों में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया है, ठीक है। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं? तो यह यूनिसेफ की रिपोर्ट है जो कि 2023 में आई। इसके अनुसार आपको बता दूं कि जो म्यांमार के लोग हैं लगभग 10 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है सैन्य कार्रवाई के द्वारा जो तख्ता पलट कर दिया गया था, और यहाँ का जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसको हटाकर यहाँ पे अभी सैन्य जो है शासन लागू है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है? तो हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी जो है भारतीय वायुसेना के लिए दिया गया है। तड़ोबा टाइगर रिजर्व, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की, यह भारत किस राज्य में है? तो याद रखिएगा तड़ोबा जो टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सी विमान निर्माता कंपनी वायुसेना को सी 295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? तो यह जो है आपको एयरबस कंपनी कर रही है। और आपको बता दूं एयरबस जो कंपनी है यह एक स्पेन की कंपनी है। कहाँ की? स्पेन की कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आता है एग्जामों में, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। हाँ यहाँ देख रहे हैं 14 सितंबर। तो 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको बता दूं कि जो हिंदी है यह विश्व की चौथी ऐसी भाषा है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। कौन? चौथी, ठीक है। जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, लगभग 80 करोड़ से भी अधिक लोग जो है हिंदी भाषा को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड किस राज्य में अपना 28.12 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है?
तो यह महाराष्ट्र में किया है। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो सबसे पहले आ रही है, तो इस बार जो मिस वर्ल्ड 2023 का जो कॉन्टेस्ट है यह भारत में होगा, और भारत के जो आपको जम्मू कश्मीर शहर में होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघा चक्र किस संस्था से जुड़ा है? ऑपरेशन मेघा चक्र जो है आपको यह सीबीआई से जुड़ा हुआ है, सीबीआई संस्था से जुड़ा हुआ है। इसका क्या उद्देश्य है? क्योंकि जो देखिए ऑनलाइन जो यौन शोषण होता है, ठीक है, उसको पे काबू करने के लिए ये ऑपरेशन मेघा चक्र चलाया गया है सीबीआई के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो ये खुसरो जो था यह आपको किसका, जहांगीर का पुत्र था, जो इसने जहांगीर के विरुद्ध का किया, बगावत कर दिया, जिसको कि शरण आपको गुरु अर्जुन देव ने दिया था। ठीक है, तो इस तरह से आप सबको ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और अर्जुन देव को संरक्षण देने की वजह से, खुसरो को संरक्षण देने की वजह से जहांगीर ने क्या किया, इनको फांसी की सजा दिलवा दी थी। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित जगहों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए जैतपुर कहाँ है? तो याद रखिए जैतपुर जो परमाणु संयंत्र है यह महाराष्ट्र में है, और मीठी वाडी जो है यह गुजरात में है, हरिपुर जो है आपको, देखिए ये हरिपुर आपको वेस्ट बंगाल में, कहा यह पश्चिम बंगाल में, हरियाणा में नहीं, इसलिए सुमेलित नहीं है। कोवड़ा आंध्र प्रदेश में सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है कहाँ? तो जो निचली गंगा ये नरौरा उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित ऊंचावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, इनका पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम बताइए। देखिए पर्वतों का नाम दिया है और आपको क्या बताना है, देखिए पर्वतों का नाम है आपको पश्चिम से पूर्व को बताना है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका, सबसे पहले देखिए महादेव पर्वत है, कौन सा है? महादेव श्रृंखला है। फिर आपको यहाँ पे देखिएगा मैकाल श्रृंखला है, फिर छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड बिहार में है, और फिर यहाँ पे आपको गारो खांसी की पहाड़ियाँ हो जाए कहाँ, मेघालय में। ठीक है, तो इस तरह से क्या, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, खांसी, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सॉलिसिटर जो जनरल होता है यह क्या, एक कानूनी सलाहकार होता है, और किसको सलाह देता है? तो यह जो सरकार होता है, सरकार होती है, सरकार को सलाह देता है। ठीक है, चलिए चूंकि सबसे बड़ा जो कानूनी सलाहकार होता है वह कौन होता है? वह अटॉर्नी जनरल होता है, और उसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल को बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकपाल अध्यक्ष आता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, वीवीआई का है, तो जो पिनाकी चंद्र घोष तो यह प्रथम लोकपाल अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखें हम कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करता है, बिल्कुल सही है। संविधान 74वां संशोधन अधिनियम, देखिए ये जो है और पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। 74वां से यदि बात करें तो नगर पालिका हो जाएगा, इसलिए आपका क्या ऑप्शन नंबर बी ही सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि भारत में दीर्घकालीन राज्य कोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया था? तो यह वीपीसी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चिक्वी माटा जो कि चिली में एक जगह है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखिए चिली जो है यह तांबा के उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यह तांबा के लिए ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो जो भारतीय राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो आपको सीएसओ के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किंतु वर्तमान में इसको क्या कर दिया है, खत्म कर दिया गया है। और एक था एनएसएसओ जो कि देश में बेरोजगारी है, बेरोजगारी का यह आंकड़ा एकत्रित करता था, इसको भी अब समाप्त कर दिया गया। अब इन दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया, एनएसओ का स्थापना कर दिया गया। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विदेशी संप्रभु बॉन्ड क्या है? जो विदेशी संप्रभु बॉन्ड है यह आपको यह सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती हैं जिनके द्वारा सरकार घाटे कम करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हाल ही में किस राज्य के बोकासोल चावल को जीआई टैग दिया गया है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ जो ये सेट है काफी महत्वपूर्ण जो है आपको क्राउन पब्लिकेशन का सेट, क्योंकि क्वेश्चन काफी मतलब कि अच्छा सेट किया हुआ है। देखिए बोकासोल जो चावल है यह आपको असम का चावल है। ठीक है, और इसकी सबसे जो बड़ी बात जो है
ये समझिए कि इस चावल को पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको बस आप क्या करिए पानी में भिगो दीजिए, यह ऑटोमेटिक बन के तैयार हो जाएगा, खाने लायक हो जाता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है, इसलिए इसे जीआई टैग दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द हैशटैग सेफ हैंड चैलेंज किसने शुरू किया था? तो यह WHO के द्वारा शुरू किया गया था। कब? जब कोरोना स्टार्ट हुआ था उस समय WHO के द्वारा हैशटैग सेफ हैंड चैलेंज शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जो विश्व शौचालय दिवस है यह प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं जो कि खुले में जाके शौच करते हैं, जिससे कि प्रदूषण फैलता है। इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व शौचालय दिवस प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया वो कौन थे? तो ये डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था, मतलब इनके खिलाफ में इनके प्रतिद्वंदी कोई नहीं था, और जो इनका कार्यकाल था आपको ये 1977 से 1977 से 82 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये आपको 5 राज्य करते हैं। कौन कौन से करते हैं आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। देखिए गोदावरी, महानदी और गंगा, ये क्या बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है, इसलिए यह क्या करते हैं डेल्टा बनाती है। ताप्ती जो है यह पश्चिम की ओर बहती है और यह जाकर अरब सागर में गिरती है, और यह डेल्टा नहीं है एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए सबरीमाला जो कि हिंदुओं का तीर्थस्थल है किस राज्य में स्थित है? तो यह याद रखिए यह केरल में स्थित है, और यहाँ भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया गया था? तो यह 1 अप्रैल 2002 यानी 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। इसी के तहत अनुच्छेद 21 क में जो है इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया था। इसे जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना का संबंध किस देश से है? तो ये आपको यूक्रेन से। यूक्रेन में चेरनोबिल दुर्घटना हुआ था जिसमें कि बहुत सारे लोग जो है मर गए थे, और यह घटना 1986 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसे जरूर याद रखिए, क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा हुआ है एग्जामों में। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो ये सुंगलू समिति का गठन किया गया था। रंगराजन समिति जो है इसका संबंध पेट्रोलियम से। ठीक है, पेट्रोलियम पर जो कर लगाया जाता है। लाहिनी समिति की यदि बात करें तो ये खाद्य वस्तुओं पे है। ठीक है, शुल्क से संबंधित। और सच्चर समिति का संबंध देश के मुसलमानों के का जो है आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए जो है सच्चर समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक जो टिकट है उस पर उसका नाम नहीं मिलता है? ये ब्रिटेन का है। ठीक है, ब्रिटेन का जो डाक टिकट होता है उसमें ब्रिटेन का नाम नहीं होता है। कौन सा बैंक QR कोड आधारित क्वाइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट जो शुरू करेगा? तो RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि जो सिक्का है, ठीक है, सिक्कों पे लोगों की अच्छी तरह पहुंच हो उसको सुनिश्चित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट जो है RBI के द्वारा शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर वो कौन बने? तो जो लोग क्रिकेट देखते होंगे उनको भली भांति ये क्वेश्चन याद होगा। सूर्य कुमार जो यादव ये तीनों फॉर्मेट में 30 वर्ष के बाद क्या किए थे? डेब्यू किए थे। 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बना है? तो देश का जो है यह एर्नाकुलम जिला है जो कि केरल राज्य में। बिहान मेला, सबसे पहले याद रखें बिहान मेला जो कि कुंद जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? तो यह उड़ीसा में मनाया जाने वाला यह उत्सव है, और यह प्रमुख आपको बता दें तो बीज उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। किस देश ने बेसिक प्लान ऑफ ओशियन पॉलिसी को अपनाया है? तो देखिए चीन का जो दक्षिणी चीन सागर है उसमें बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए यह जापान के द्वारा अपनाई गई पॉलिसी है। भारत ने किस देश के साथ एक मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो 42,000 भारतीयों को काम करने की अनुमति देगा? तो इजराइल के साथ समझौता हुआ। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एवोलस सैटेलाइट विकसित किया है? तो यह ESA एजेंसी के द्वारा किया गया है। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, और कौन है वह? अजय बंगा है। ठीक है,
बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? याद रखिए यह भारत में स्थापित किया जाएगा। क्रिकेट एशिया कप 2023 जो कि हाइब्रिड मॉडल पे 2 देशों में आयोजित किया गया था, किस किस देशों में? तो याद रखिए श्रीलंका और पाकिस्तान में आयोजित किया गया था। हुरून इंडिया की यदि हम बात करें तो इसकी एक सर्वे के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध जो निजी कंपनी है वह कौन सी है? तो याद रखिए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है यह सबसे मूल्यवान कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और एमडी का पदभार किसने संभाला है? तो यह आपको पीएम प्रसाद है। ठीक है। किस देश में गुइलेन बैरो सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दिया गया है? तो यह पेरू देश में किया गया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो यह जो है आपका टेक्नीशियम हो जाएगा। टेक्नीशियम जो है एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक जो होता है आपका 4343 होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि क्या करता है? सफ़ेद कपड़ा पहनने पे जो प्रकाश की किरणें आती है उसको यह परावर्तित कर देता है। ठीक है, यानी ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर क्या होता है? प्रायः जल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विद्युत मोटर जो अधिक क्या करता है? अधिक विद्युत धारा खींचता है जो कि वोल्टेज के प्रति लुमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पोखरण नाभिकीय परीक्षण जो कि 1974 ईस्वी का एक आधिकारिक कोड क्या था? तो भारत में जो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था वो पोखरण में हुआ था 1974 ईस्वी में, और इसका जो कोड नेम था वो स्माइलिंग बुद्धा था। सेकेंड जो आपका हुआ था, ठीक है, परमाणु परीक्षण यह 1998 ईस्वी में हुआ था जिसमें कि भारत ने 5 परमाणु बमों को सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इस भारत भी एक परमाणु संपन्न देश बन गया था। आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में C किसका घोतक है? तो यह प्रकाश के गति का घोतक है। देखिए पुच्छल तारों की पूंछ हमेशा पूंछ की दिशा सदैव क्या होती है? तो यह सूर्य से दूर होती है। ठीक है। यह विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है प्रयोग करती है, तो यह स्ट्रांसियम परमाणु का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष सन 1945 ईस्वी नागासाकी पर जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? देखिए जापान में 2 बम गिराए गए थे। कब? 1945। एक 6 अगस्त को गिराया गया था, एक 9 अगस्त को। 6 अगस्त को आपको हिरोशिमा पर गिराया गया था जिसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था, और 9 अगस्त को आपको नागासाकी पे गिराया गया था जिसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो यह एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट है। बॉक्साइट किसका अयस्क? एल्यूमिनियम। व्रत है आज खरना का, इसलिए आवाज आपको मध्यम सा सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, क्योंकि दिन भर भूखे प्यासे हैं आज हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सामान्यतः तापमान पर द्रव अवस्था में है? तो याद रखिए यह पारा होता है। पानी का आयनिक लवण सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलेन जलीय विलयन है किसका? तो जो हाइपो का रासायनिक नाम है वो सोडियम थायोसल्फेट होता है। ठीक है। इसका प्रयोग फोटो को साफ करने में किया जाता है। कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयुक्त किया जाता है, लाया जाता है? तो कैल्शियम जो कार्बाइड होता है, जिसे बोला जाता है कि कोई फल आते हैं तो बोला जाता है कि कार्बाइड डाल के पकाया, यानी कैल्शियम कार्बाइड का जो प्रयोग है फल पकाने के रूप में भी किया जाता है। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता वो कौन सा है? तो देखिए नाइट्रोजन, क्लोरीन और फास्फोरस ये उर्वरक में पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है एक उर्वरक में यानी खाद्य में नहीं पाया जाता है। ठीक है। एक कार्बाइड में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है कैसा? तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो बुल्लू व्हेल मछली जो है सबसे एक बड़ी स्तनपायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? देखिए ईस्ट किससे बनता है? किण्वन विधि से सही है। कैसिन दूध प्रोटीन पाया जाता है, बिल्कुल सही है। एलोवेरा एक आवृत्तिबीजी है। घट पानी जो है यह परजीवी आवृत्तिबीजी नहीं है। यह आपको बता दूं कि घटपांडी जो है यह नेपेंथिस कुल का जो है पौधा है। ठीक है। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं तो यह मांसल होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा प्रतिजन जो हमारे बॉडी में एंटीजन होता है वह पदार्थ है जो एंटीजन सबसे ज्यादा यह पूर्ण रूप से क्या है? प्रोटीन है। ठीक है। जो कि क्या करता है? एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। ठीक है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? जो प्रोटीन का पाचन होता है यह हमारे पेट से ही स्टार्ट हो जाता है, और पेट को क्या बोलते हैं? अमाशय बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है जहाँ से कि कौन सा अम्ल निकला? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की मात्रा जो है अधिक है? देखिए जो गाजर है, ठीक है,
इसमें विटामिन ए का जो मात्रा है अधिक है। देखिए पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो पपीता में मुख्य रूप से यदि बात करें तो विटामिन सी पाया जाता है। वैसे विटामिन ए भी पाया जाता है, B1 भी पाया जाता है और B2 भी पाया जाता है, ठीक है, किंतु एक पाचक रूप में कार्य करता है। विटामिन सी जो है मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी आपको पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 के वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन, यानी कौन सा हार्मोन निकलता है, तो उसमें एडीएच हार्मोन निकलता है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है, तो यह याद रखें फिनोल फ्लेवोनाइड के उपस्थिति के कारण होता है। धुआं के रूप में वायुमंडल में निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो यह नाइट्रोजन तथा सल्फर ऑक्साइड के कारण जो है आपको स्मॉग होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा 75 जो जीके जीएस के प्रश्न थे वो समाप्त हो गए। बाकी आपको 76 से लेकर 150 के प्रश्न है या मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, इसके लिए आपको पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा और आप यहाँ से जाकर पीडीएफ के माध्यम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों, आज ये बोलने का बिल्कुल मन नहीं था, किंतु मैंने सोचा कि फिर आपको जो है आपका डिले हो जाएगा सेट, इसलिए मैंने प्रयास करके आज का सेट कंप्लीट करा है। आप सभी को जो है छठ महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कल अपने दोस्त यार फ्रेंड फैमिली के साथ जो है आप हैप्पी कल छठ को सेलिब्रेट करिए और अगले साल जो है क्या अच्छी खुशखबरी के साथ यानी कि जॉब लेकर आप छठ मनाइए, वो और भी बेटर होगा आपके परिवार के लिए, एक सरप्राइज ऑफर होगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।